Good morning. Myself Pankaj Kumar Singh from सहरसा। आज मैं फर्स्ट डे मैं लाइव हो रहा हूँ। आज हमें कोरोना वायरस को हम लोग दूर हटाएंगे, इसके संदर्भ में आज हम आपसे बात करेंगे। आज हम घर बैठे कैसे कुछ प्रिकॉशन को कुछ बरते हैं, कुछ सावधानियां बरते हैं, जिससे कि हम उस महामारी को रोक सकें। खुद को भी रोकना है और लोगों को भी उसके प्रकोप से बचाना है। कुछ हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि मोदी केयर ने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, सैनिटाइजर जो भी प्रोडक्ट था, वो सारा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। लेकिन हमारे पास उससे भी बेटर से बेटर ऑप्शन है। जो कुछ प्रोडक्ट है, सर्वप्रथम जो है कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो कि सैनिटाइजेशन, तो हमें क्या है कि पहले कि हमारे हाथों की साफ सफाई अच्छे तरीके से करनी है, लोगों से हैंडशेक नहीं करना है, लोगों से हाथ नहीं मिलाना है और मास्क का इस्तेमाल करना है। तो सैनिटाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे कि एक हमारे पास ये सॉफ्ट वॉश, ये है हैंड वॉश, ये 3 in 1 है और यह जो है कि बेहतर है हमारे घर में यूज करने के लिए। आप इससे हर समय हैंड वॉश करते रहिए और आप उस कोरोना जैसा जो राक्षस को दूर भगाइए। एक बेहतरीन प्रोडक्ट ये है। और हमारे पास सैनिटाइजेशन के लिए कुछ हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे कि ये एक जेल देख रहे हैं और उसके बाद ये टी वायल है और हमारे पास ये भी स्टॉक में नहीं है, जिसको कि आफ्टर लोशन हमारे पास है। वो तीनों मिला करके एक सैनिटाइजेशन का बेहतरीन फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करके और अपने आप को सेफ्टी कीजिए। ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है। और जहां तक बात करते हैं कि ये हमारे पास सॉफ्ट वॉश व्हाइट पर्ल सॉप है। जिस सॉफ्ट वॉश व्हाइट पर्ल सॉप गवर्नमेंट भी बार बार रिकमेंड कर रही है, या तो आप घर में है तो आप हैंड वॉश या ये साबुन का इस्तेमाल करके, आप कोई भी साबुन इस्तेमाल करते हैं, ये बेटर इसलिए साबुन है कि 3 in 1 फॉर्मूला है। तो आप इसका इस्तेमाल करके आप जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास। दूसरी बात आती है कि आप अपने आप का इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप मजबूत हैं तो आपका कोई भी रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे वेल के प्रोडक्ट हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो इस इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारे पास ढेर सारे प्रोडक्ट है। कुछ चीज हमारे पास देख रहे हैं, एलोवेरा जेल है, हमारे पास नोनी जूस है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे तमाम प्रोडक्ट है। अभी हमारे पास आपके सामने में लगा हुआ नहीं है। तो ये सारा प्रोडक्ट है जो कि खास करके आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, जिसको आप यूज कीजिए। आप नोनी जूस का इस्तेमाल कीजिए। और खास करके आपको पता है क्योंकि इसमें फेफड़ा का संक्रमण होता है, जिसमें कि हमारा गार्लिक पल्स का बहुत अच्छा रोल इसमें होगा, उसका भी आप इस्तेमाल कीजिए। और कुछ बात और हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आप अपने आप को हेल्दी रखें। उसको हेल्दी रखने के लिए एक जो बेहतरीन से बेहतरीन जो है न्यूट्रिएंट्स आप इस्तेमाल कीजिए। आप हेल्दियर फूड लीजिए और साथ में एक्सरसाइज यानी कि योगा प्राणायाम आप अवश्य कीजिए। मैं कुछ छोटी सी मैं झलक दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर उस चीज को करेंगे तो आप 100% स्वस्थ रहेंगे और लोगों को भी जागरूक करने में आप मदद करेंगे। मैं कुछ स्टेप्स दिखाता हूं। 1 2 3 अगेन गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम अपने हाथों को सैनिटाइज करें, कैसे अपनी साफ सफाई रखें और कैसे जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके साथ मैंने एक और चर्चा की थी कि हम रोज अपने जीवन शैली में इस योगा प्राणायाम एक्सरसाइज को डालें। तो कुछ हम स्टेप्स बता रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करता है, उसको मैं दिखाना चाहता हूं। एट फर्स्ट आप जो है जैसे कि आप कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, उद्गीत करते हैं। तो मैं बताता हूं कि पहले सर्वप्रथम आप भस्त्रिका से स्टार्ट करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में आपका जो है कि डायफ्राम में आपको श्वास भरना है।
यानी लंबी और गहरी सांस भरना है और उसको छोड़ना है। कम से कम 5 मिनट कीजिए। फिर दूसरा हम प्राणायाम करेंगे कपालभाति, जिसमें कि पेट के बल धक्का मारना, श्वास लेना नहीं है, सिर्फ श्वास को छोड़ना है। कैसे करके हम उसको दिखाना चाहते हैं। अब इस तरीके से कम 5 से 10 मिनट आप कपालभाति करें, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। तीसरा हम जो आप करेंगे वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आप बाएं नाक से श्वास भरेंगे और दाहिने नाक से श्वास को छोड़ देंगे। जब भी लेना है लंबी और गहरी सांस भरना है और लंबी और गहरी सांस को छोड़ना है। तो ये अनुलोम विलोम भी आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप करेंगे, आपने क्या किया, तो आपने क्या भस्त्रिका किया, आपने कपालभाति किया, आपने अनुलोम विलोम किया। अब आप करेंगे भ्रामरी और उद्गीत। आप संभव हो तो कीजिए, ठीक है। अगर टाइम अगर है तो जरूर उसका इस्तेमाल, क्योंकि आज तो अभी क्योंकि आप क्लोजिंग चल रहा है, घर में बैठे होते हैं, तो आप ये सब चीज करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैसे कि आप भ्रामरी करते हैं, तो भ्रामरी करते हैं आप कर्णपटल को अंगूठा से दबाई, आंख को इस तरीके से बंद कीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए। कम से कम 5 मिनट कीजिए। और नेक्स्ट आप जो है उद्गीत कीजिए। वो आप मुंह से उच्चारण, ओम का उच्चारण करेंगे और गहरा और लंबा श्वास भर के तब ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ऊ मो के साथ वो उच्चारण होगा। आप आंख बंद करके ओ यानी अगर 5-5 मिनट अगर ये भ्रामरी और उद्गीत संभव नहीं, कम से कम 5-5 बार अवश्य कीजिए। आप इतना चीज आप रोज दैनिक दिनचर्या में अपने को ढालिए, इसको रोज कीजिए और ये सब कुछ प्रिकॉशन को बरतिए, तो आप खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और लोगों को भी सलाह देकर उनको स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।